चला। जब कई दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ, हजारों लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए। कौरव पक्ष के 99 दुर्योधन के भाई मारे जा चुके हैं। अब केवल और केवल भाइयों में दुर्योधन बाकी है, जीवित है। सारे योद्धा कौरव पक्ष के मारे जा चुके हैं। दुर्योधन जीवित बचा है, अश्वत्थामा बचा है, कृतवर्मा बचे हैं, केवल 2-4 लोग बचे हैं और सारे के सारे योद्धा मारे जा चुके। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए और पांडवों के 5 भाई जीवित हैं। और युद्ध करते करते अंतिम युद्ध करने के लिए जैसे ही रणांगण में आए दुर्योधन और पांडव, उस समय भीमसेन ने अपने हाथ में गदा ली और जैसे ही दुर्योधन के सामने टकराने के लिए भीमसेन आगे बढ़े, दोनों योद्धा आपस में युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, नकुल सहदेव खड़े हैं, अर्जुन जी खड़े हैं। उस दृश्य को ये 5 वहां पर अवलोकन कर रहे हैं। बड़े बड़े योद्धा वहां पर खड़े हैं और दुर्योधन और भीम के बीच में युद्ध चल रहा है, गदा युद्ध। उस समय भगवान कृष्ण ने आंखों से इशारा किया, भीम जरा खेल को खत्म करो। उसी समय भीमसेन बिल्कुल तैश में आ गए और अपने गदा को अपने सिर से ऊपर घुमाकर जैसे ही दुर्योधन के जांघ पर जोर से प्रहार किया, दुर्योधन औंधा गिरा है, खून की उल्टियां करने लगा। उस समय सारे के सारे पांडव बड़े प्रसन्नचित होकर, गदगद होकर युद्ध में विजय की घोषणा करते हुए वहां से जैसे ही अपने शिविर की ओर लौट गए। सूर्यास्त हो गया उस समय। अश्वत्थामा आया है, दुर्योधन को ललकारते हुए बोलने लगा, दुर्योधन तेरे बड़े बड़े योद्धाओं ने तुझे जीत नहीं दिलाया, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं, आज भी यदि तू मुझे विश्वास करके सेनापति के रूप में नियुक्त करता है तो तेरी विजय मैं सुनिश्चित कर सकता हूं। मैं इन 5 पांडवों के नरमुंड तेरे सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, विश्वास तो कर मेरे ऊपर। जैसे ही अश्वत्थामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा, यदि ऐसी बात है तो अश्वत्थामा तुझे मैं सेनापति के रूप में नियुक्त करता हूं, आज से तू मेरा सेनापति। इतना कहते ही अश्वत्थामा दुर्योधन को वैद्य के पास लेकर के गया। वैद्य दुर्योधन का इलाज करने लगा। अश्वत्थामा अपनी कुटिया में पहुंचा। रात्रि का समय था, सोने के लिए बिस्तर में लेटा, लेकिन अश्वत्थामा को नींद नहीं आई, क्योंकि इतनी बड़ी डींगे मार के आया था दुर्योधन के सामने। नींद कैसे आती? ये तो अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर की ओर निहारने लगा। उस समय सामने एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ में एक कौवे का घोंसला दिखाई दिया। उस कौवे के घोंसले को देखकर अश्वत्थामा टकटकी लगाकर देख रहा था। उसी समय एक उल्लू आया। उल्लू ने कौवे के ऊपर आक्रमण किया, कौवे को मार गिराया नीचे और उस घोंसले में अपना कब्जा जमाया। उल्लू का कब्जा जैसे ही उस घोंसले पर हुआ, इसको संस्कृत में काकोलूक न्याय बोलते हैं। काकोलूक न्याय विधि से मैं पांडवों के ऊपर विजय हासिल कर सकता हूं, इस प्रकार की कल्पना करके अश्वत्थामा हाथ में म्यान में तलवार निकालकर, म्यान से तलवार निकालकर हाथ में नंगा तलवार लेकर पांडवों की शिविर की ओर आगे बढ़ा। आज पांडवों की शिविर में बड़ी खुशी है, सबके सब ठाके लगा लगा करके हंस रहे हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा, अरे पांडवों कुछ ज्यादा ही हंस नहीं रहे हो क्या? इतना ज्यादा हंसना ठीक नहीं होता। देखो अति सर्वथा वर्जेत, ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, ज्यादा हंसना भी ठीक नहीं। ज्यादा हंसने पर कभी उस व्यक्ति को रोना भी बहुत जल्दी पड़ता है। इसलिए किसी भी विषय को अति करना ठीक नहीं। भगवान समझा रहे हैं लेकिन पांडव मान नहीं रहे। अब तो भगवान ने विषयांतर करने के लिए पांडवों को साथ में लेकर यमुना के किनारे टहलने निकल गए। रात्रि के समय द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को भोजन कराने के बाद 5 पुत्रों को सोने के लिए कहती हैं। 5 पुत्रों ने कहा, माँ आज हम अपने पिता के बिस्तर में जाकर सो जाएं क्या? माँ ने कहा, बेटा अपने पिता के बिस्तर में सोने के लिए भी कोई अनुमति लेनी पड़ती है क्या? जाओ ना, तुम अपने पिता के बिस्तर में सो जाओ।
पांचों द्रौपदी के पुत्र आकर अपने अपने पिता के बिस्तर पर सो गए। पांडव आज शिविर में नहीं है। द्रौपदी और द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। सोए हुए पुत्रों को द्रौपदी ने लाइट बंद करके उनको सोने दिया, दरवाजा बंद कर दी और अपने कमरे में जाकर द्रौपदी भी सो गई। मध्य रात्रि के समय आया है अश्वत्थामा, पांडवों के कमरे में प्रवेश किया और बिस्तर में सो रहे पांडवों के पुत्र के ऊपर नंगा तलवार प्रहार करके पांचों पांडवों के पुत्रों के नरमुंड एक पोटली में बांधा और लेकर के चला। दुर्योधन के पास जाकर अश्वत्थामा बोलता है, दुर्योधन तेरे बड़े बड़े योद्धा जो काम नहीं कर पाए मैंने अकेले करके दिखाया। ये लो पांडवों के नरमुंड तुम्हारे सामने लेकर आया हूं। इतना सुनते ही दुर्योधन तो हर्ष के मारे गदगद होकर, हालांकि वो चोटिल था फिर भी वो जबरदस्ती उठ खड़ा हुआ, हाथ में नरमुंड की पोटली पकड़ी और उस नरमुंड की पोटली को अपने हाथ से जैसे ही दबाने लगा वो नरमुंड पिचकने लगे। दुर्योधन को शंका जागृत हो गई कि ये पांडवों के नरमुंड नहीं हो सकते, इतने कोमल नरमुंड कैसे हो सकते हैं। झटपट उसने पोटली की गांठ को खोली और जैसे ही पोटली को निहारा तो पोटली पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के नरमुंड जब देखे, दुर्योधन के मुंह से चीख निकल गई, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अरे पापिष्ठ, अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या पाप किया? तू तो पांडवों के नरमुंड मेरे सामने लेकर आने वाला था, तूने इन निरपराध बालकों के नरमुंड मेरे सामने प्रस्तुत कर दिए। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है तुझे, तू मेरे सामने से हट जा, तेरा तो चेहरा देखना भी मुझे पाप लगेगा। तू मेरे सामने से हट जा, तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। हमारा जो कौरव और पांडव का वंश था वो तो इन्हीं बालकों के द्वारा आगे बढ़ने वाला था, इन बालकों की तूने हत्या कर दी, तू मेरे सामने से हट जा। दुर्योधन इस प्रकार से कहते हुए छाती पीट कर ग्लानि से भरकर दुर्योधन बहुत जोर जोर से चीखते हुए, उसी समय दुर्योधन को वहां पर मौत आ गई, मृत्यु आ गई, दुर्योधन का मृत्यु हो गया। दुर्योधन को एक वरदान था, एक साथ हर्ष और दुख जिस समय आवेगा उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये दुर्योधन को वरदान था। दुर्योधन के सामने आज हर्ष भी एक साथ आया कि पांडवों की मृत्यु हो गई। ये खबर से इसको बहुत प्रसन्नता मिली थी, लेकिन बालकों की मृत्यु की जब उस घटना को इसने एहसास किया तो उसको बहुत दुख हुआ। एक साथ हर्ष और दुख आने के कारण दुर्योधन की मृत्यु हो गई, दुर्योधन की मौत हो गई।